बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान साद। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आइडियलिज्म इन पेडागोजी। पेडागोजी के अंदर, एजुकेशन के अंदर आइडियलिज्म एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफी है। हम इसको डिस्कस करेंगे, साथ में इसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्लासरूम के अंदर आइडियलिज्म के इम्प्लीकेशंस कौन कौन से हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर ना सिर्फ ईटा के कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि साथ में ये इंडक्शन ट्रेनिंग फेज 4 के जो ट्रेनी टीचर्स हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उनके फाइनल एग्जाम्स के अंदर आइडियलिज्म के ऊपर एमसीक्यूज भी आते हैं और इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो सब ने इसको आज के इस लेक्चर में सीखना है, नोट करना है। मैं आपको मशवरा दूंगा अपने साथ इसके अंदर जो पॉइंट्स आपको मिले उसको नोट कर ले, इसको लिख ले। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, इस पीडीएफ को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन काफी सिंपल है। देखें, आइडियलिज्म क्या है? ये एजुकेशन की एक फिलॉसफी है। किस चीज पर जोर देती है? प्राइमेसी ऑफ आइडियाज के ऊपर जोर देती है, माइंड के ऊपर जोर देती है और स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर ये जोर देती है। आइडियलिज्म एक फिलॉसफी है जो इन चीजों को तरजीह देती है। किस चीज के ऊपर? मटेरियल और फिजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। यानी हमारी ये जो दुनिया है, यहाँ पर ये जो मटेरियल्स हैं, हमारा ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी चीजें? आइडियाज, माइंड, स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो आइडियलिज्म की ये बेसिक डेफिनेशन है, आपने इसको इतना याद रखना है। अच्छा, अब कोर बिलीफ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोर बिलीफ इसका क्या है? ये कहता है रियलिटी इज फंडामेंटली मेंटल और स्पिरिचुअल इन नेचर। यानी जो हकीकत है वो बुनियादी तौर पर मेंटल यानी माइंड से ताल्लुक रखती है, या फिर नेचर में वो एक स्पिरिचुअल चीज है। ये इसका कोर बिलीफ है। सेकंड पॉइंट को आप देख लें, द फिजिकल वर्ल्ड यानी हमारी ये जो दुनिया है इस सेकेंडरी दूसरे नंबर पर आती है टू द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ख्याली दुनिया पहले नंबर पर है, हमारी ये जो फिजिकल दुनिया है, हमारा ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये सेकंड पोजीशन पर आता है। ये इसका कोर बिलीफ हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है। अच्छा, टैग लाइन को थोड़ा सा देख लें, आइडियाज आर द ओनली ट्रू रियलिटी। ये थ्योरी, ये फिलॉसफी कहती है कि जो ख्यालात हैं, जो आइडियाज हैं, असल में वही हकीकत है, वही सच्चाई है, वही एक सच्ची हकीकत है। ये इसका टैग लाइन है। अब हम जाते हैं और इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कि आइडियलिस्ट के नाम आपने याद रखने हैं। सबसे पहला है प्लाटो, इसको फादर ऑफ आइडियलिज्म बोलते हैं। इमैनुअल कैंट, आपने ये नाम याद रखना है। फैची और हैगल, आपने ये दो नाम याद रखने हैं। और स्वामी विवेकानंदा, ये इंडियन पर्सपेक्टिव से एक आइडियलिस्ट थिंकर था। इन लोगों ने आइडियलिज्म के ऊपर काम किया हुआ है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, इनके ऊपर एमसीक्यूज आ जाए, तो ये नाम आपने याद रखने हैं और पेपर में आपने इनका रेफरेंस देना है, हवाला देना है, अगर आप आइडियलिज्म के ऊपर कुछ ना कुछ लिखते हैं। कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आप ये पहला पॉइंट देख ले, माइंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मैटर। ये कहता है कि जो दिमाग है वो ज्यादा अहम है मादी चीजों से, मैटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? माइंड है। ट्रू एजुकेशन डेवलप्स द माइंड नॉट जस्ट स्किल्स। काफी सिंपल सा सेंटेंस है। जो असली तालीम है वो माइंड को डेवलप करती है, ना सिर्फ स्किल्स को। असल तालीम का मतलब ये नहीं कि आप स्किल सीख लें, बल्कि इसका असल मकसद ये है कि आपका माइंड डेवलप हो जाए। पहला प्रिंसिपल। सेकंड को देख ले, एम्फसिस ऑन इटर्नल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स। जो कायनाती हकीकत होती है, जो सच्चाई होती है, उसके ऊपर जोर देता है। ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, यानी सच्चाई, खूबसूरती और अच्छाई जो हैं वो हमारे अल्टीमेट गोल्स होने चाहिए। ये इस चीज के ऊपर जोर देता है। थर्ड प्रिंसिपल को आप देख ले, एजुकेशन इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस। तालीम का ये जो प्रोसेस है ये एक रूहानी प्रोसेस है, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। इट एम्स एट सेल्फ रियलाइजेशन, खुद की पहचान के ऊपर इसका एम है। एंड मॉरल डेवलपमेंट, और अपने आप को बनाने के ऊपर ये एम रखता है। तो ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। थर्ड प्रिंसिपल आपको क्लियर हो चुका है। फोर्थ प्रिंसिपल को आप देख लें, टीचर एज अ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल रोल मॉडल। टीचर को ये बतौर गाइड, बतौर फिलोसफर एंड अ टॉर्च बेयरर ऑफ वैल्यूज के थ्रू देखता है, की तरह देखता है। ठीक है, टीचर एक मॉरल है, एक गाइड है, एक फिलोसफर है और एक टॉर्च बेयरर है वैल्यूज के लिए, अकदार के लिए। तो ये इसके अंदर
टीचर की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात हुई है। ये इसका 4th नंबर प्रिंसिपल है। 5th नंबर प्रिंसिपल को आप देखें, करेक्टर बिल्डिंग इज द सेंट्रल एम। आइडियलिज्म का बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि करेक्टर बिल्ड हो जाए, किरदार बन जाए। इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। ये इस चीज पर यकीन रखता है कि ये दोनों साथ साथ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल और मॉरल डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। तो इसी वजह से तो करेक्टर बनता है, और जो कि इसका बुनियादी एम है, इसका बुनियादी गोल है। अच्छा, करिकुलम शुड रिफ्लेक्ट हायर आइडियल्स। इसका मतलब ये है कि जो करिकुलम डेवलप होता है या जो करिकुलम हम पढ़ाते हैं, जो करिकुलम हम बनाते हैं, जो डिजाइन करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए किस चीज को? हायर आइडियल्स को। और वो कौन कौन से है? ह्यूमैनिटीज है, लिटरेचर है, फिलॉसफी है, रिलीजन है, उन चीजों को ये प्रेफर करता है। ये हो गया इसका एक दूसरा प्रिंसिपल। ये वाला देख ले, रियलिटी इज डिस्कवर्ड थ्रू रीजनिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन। इन चीजों की वजह से रियलिटी को हम डिस्कवर कर सकते हैं, हकीकत की तरफ हम जा सकते हैं, उसको मालूम कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग आर इनकरेज। आइडियलिज्म के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग को भी इनकरेज किया जाता है, क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से हम रियलिटी की पहचान करते हैं, रियलिटी को डिस्कवर करते हैं। आई थिंक आप लोगों को कोर प्रिंसिपल्स का अच्छी तरह से आइडिया हो चुका है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो बस इतना ही आपने लिखना है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, जो पढ़ाया। अब ये सीखते हैं कि एजुकेशनल एम्स आइडियलिज्म के कौन कौन से हैं, किन चीजों के ऊपर ये एम करता है। एजुकेशनल एम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सेल्फ रियलाइजेशन। आसान सी बात है, अपने आप को रियलाइज करना, सेल्फ रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग वंस हायर सेल्फ, खुद की पहचान करना, पहला। सेकंड देख लें, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, दयानतदारी, जस्टिस, इंसाफ, एम्पैथी, ये सारे पॉइंट्स आप देख लो, ये मॉरल वैल्यूज के अंदर आती हैं। तो ये डेवलप कैसे होंगी? एजुकेशन के थ्रू हम आइडियलिज्म के जरिए, ठीक है, इन चीजों को डेवलप कर सकते हैं। एजुकेशन के अंदर आइडियलिज्म के थ्रू हम इन चीजों की डेवलपमेंट के ऊपर एम रखते हैं। हमारा मकसद होता है कि बच्चों में ये चीजें पैदा हो जाएं, वो इनको डेवलप कर लें। परसुएट ऑफ द ट्रूथ थ्रू डीप थिंकिंग, लॉजिक एंड क्वेश्चनिंग। इन चीजों की वजह से सच्चाई को हम परसू कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? डीप थिंकिंग है, लॉजिक है एंड क्वेश्चनिंग है। तो इसी तरह से तो हमें सच्चाई का पता लगेगा, हम ट्रुथ को परसू करेंगे डीप थिंकिंग से, लॉजिक से या सवालात करने से। तो ये इसका एक एजुकेशनल एम है। अब इसको देख ले, कल्टीवेशन ऑफ इंटेलेक्ट एंड कैरेक्टर। किरदार की बात हो रही है। बोथ माइंड एंड स्पिरिट आर नर्चर्ड। हमारे एजुकेशन के सिस्टम के अंदर आइडियलिज्म इन चीजों को एम करता है, इन चीजों के ऊपर वो फोकस करता है, माइंड को भी और स्पिरिट को भी। तो इसी वजह से एक अच्छा कैरेक्टर बन सकता है। आपने ये पॉइंट इतना याद रखना है। प्रेपरेशन फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। जब कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, जब बंदा सच्चाई को परसू करेगा, जब मॉरल वैल्यूज को वो सीखेगा, डेवलप करेगा, तो फिर क्या होगा? एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ वो जाएगा। उसकी तैयारी असल में मीनिंगफुल लाइफ की ही हो रही है। तो ये भी इसका एक एजुकेशनल गोल है। आइडियलिज्म के थ्रू हम इसको टारगेट कर सकते हैं, इसको अचीव भी कर सकते हैं। एजुकेशन मस्ट हेल्प स्टूडेंट्स लिव एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली। हमारा मकसद तो यही है, बस तर्जुमा नहीं करना, आप लोगों को आइडिया हो चुका है। अच्छा, आइडियलिज्म के अंदर टीचर का क्या रोल होता है? पहला पॉइंट, स्पिरिचुअल एंड मॉरल गाइड होता है, सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम होता है, डिसिप्लिनेरियन हु अपहोल्ड्स आइडियल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो एक ऐसा बंदा होता है जो डिसिप्लिन को फोकस करता है और आइडियल्स को आगे लेके जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, हम कहाँ थे? लेक्चर के बीच में मुझे आवाज आती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। डिसिप्लिनेरियन के हवाले से हमने पढ़ा। अच्छा, ये पॉइंट देख ले, इंस्पिरेशन फॉर इंटेलेक्चुअल एंड एथिकल ग्रोथ। इंटेलेक्चुअल और एथिकल ग्रोथ के लिए टीचर बतौर इंस्पिरेशन किरदार अदा करता है। इसके अलावा लीडर हु इनकरेजेस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। एक ऐसा लीडर, एक ऐसा रहनुमा जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को इनकरेज करता है। तो ये आइडियलिज्म के अंदर टीचर का रोल हो गया। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इनको आपने सीखना है, इतना ही लिखना है। अगर आपके पेपर में आइडियलिज्म के हवाले से क्वेश्चन आता है, इस चीज को आपने टच देना है। अब जाते हैं और आइडियलिज्म के अंदर स्टूडेंट का रोल देख लेते हैं। सबसे पहला, एक्टिव सीकर ऑफ ट्रूथ एंड विजडम। आइडियलिज्म रियलिटी, ट्रूथ,
माइंड, विजडम, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है तो स्टूडेंट को वो यही बताता है कि उसको एक एक्टिव सीकर होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? सच्चाई के लिए और विजडम के लिए। इसके अलावा मॉरल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ ग्रोथ, अपने लिए उसने एक मॉरल एजेंट बनना है जो जिम्मेदार होगा किस चीज़ का? सेल्फ ग्रोथ का, खुद को आगे लेके जाने का, अपनी बढ़ोतरी के लिए वो जिम्मेदार होगा, वो लाजिम ठहराया जाएगा। ठीक हो गया, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। इस पॉइंट को देख लें, डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पेक्टफुल लर्नर, वो एक नज्म ज़ब्त वाला और एक इज्जत देने वाला लर्नर होगा, स्टूडेंट होगा। ये पॉइंट आपने इतना सीख लिया। एंगेज इन इंट्रोस्पेक्शन एंड फिलोसफिकल थिंकिंग, उसकी जो सोच होगी वो फिलोसफिकल होगी, इन चीजों के ऊपर वो खुद को मसरूफ रखेगा, इनके अंदर वो काम करेगा और इसका यही रोल होगा कि वो आइडियलिज्म की दुनिया में काम करे। ये स्टूडेंट का रोल है। उसके पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे आइडियलिज्म के हवाले से। अब आगे जाते हैं। अच्छा, आइडियलिस्ट कैरिकुलम क्या होता है? इसका फोकस किन किन सब्जेक्ट के ऊपर होता है जो डेवलप करता है माइंड को और स्पिरिट को? तो वो सब्जेक्ट्स ये हैं, फिलॉसफी हो गया, रिलीजन हो गया, लिटरेचर हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, एथिक्स हो गया और हिस्ट्री। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर कैरिकुलम जो पढ़ाया जाता है, जो कैरिकुलम डेवलप किया जाता है, उसका बेसिक मेन फोकस आइडियलिज्म के ऊपर होता है। ये सब्जेक्ट फोकस करते हैं किस चीज के ऊपर? माइंड के ऊपर, स्पिरिट के ऊपर, आइडियलिज्म के ऊपर। ये पॉइंट आप देख ले। लेस एम्फसिस ऑन वोकेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स। इसका वोकेशनल और टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रैक्टिकलिटी शामिल होती है उसके ऊपर जोर ज्यादा नहीं होता, उसको लेस एम्फसिस करता है। एनकरेजमेंट ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट एंड मॉरल स्टोरीज, ये जो कहानियां होती हैं मॉरल, जो क्लासिकल टेक्स्ट होते हैं, उस चीज को ये इनकरेज करता है। क्या इनकरेज करता है? आइडियलिज्म उस चीज को इनकरेज करता है। आइडियल कंटेंट ओवर प्रैक्टिकल नॉलेज, यहाँ पर ये मसला है कि आइडियल कंटेंट को ज्यादा फोकस में रखा जाता है। किस चीज के ऊपर? प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। तो आपने इन चीजों को याद रखना है क्योंकि ये आइडियलिस्ट कैरिकुलम से रिलेट करती हैं। आइडियलिज्म के अंदर टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं? पॉसिबल टीचिंग मेथड्स कौन कौन से? सबसे पहला है सोक्रेटिक मेथड, डायलॉग और क्वेश्चनिंग जिसके अंदर होती है। ये क्या काम करते हैं? हेल्प्स लर्नर रिफ्लेक्ट एंड रीजन। उसके अंदर लर्नर क्या करता है? रिफ्लेक्शन देता है और वो रीजनिंग करता है, उसके अंदर उसकी हेल्प होती है सोक्रेटिक मेथड के अंदर। दूसरा मेथड आप देख लें, लेक्चर्स एंड स्टोरी टेलिंग। ये इस चीज को काफी फोकस करता है, लेक्चर्स को और स्टोरी टेलिंग को। टीचिंग मेथड ये वाला जो है, इसमें क्या होता है? कन्वे मॉरल एंड स्पिरिचुअल लेसन्स। हम मॉरल और स्पिरिचुअल जो रूहानी लेसन्स होते हैं, असबाक होते हैं, उसको कन्वे करते हैं। किस मेथड से? लेक्चर्स के मेथड से या फिर स्टोरी टेलिंग से। हम वहां पर कहानियां बताते हैं, स्पिरिचुअल लेसन्स देते हैं और किसी भी मॉरल के ऊपर बच्चे को लेकर जाते हैं। इसके अलावा डिस्कशन एंड इंट्रोस्पेक्शन डीपन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जो ख्याली कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये बच्चों को समझाता है। ये वाला मेथड कौन सा मेथड? डिस्कशन वाला जो मेथड है। मॉरल एग्जाम्पल्स एंड रोल मॉडलिंग बाय टीचर, वो बच्चों को एग्जाम्पल जो देता है, मॉरल एग्जाम्पल्स देता है। इन मेथड्स के अंदर रोल मॉडलिंग वो करता है, एक किरदार को वो अपना लेता है बच्चों के सामने। अच्छा, इसके अलावा मेमोराइजेशन ऑफ ग्रेट थॉट्स एंड लिटरेरी टेक्स्ट। इसके अंदर टीचर क्या करता है? बच्चों को बताता है कि आपने इन चीजों को याद रखना है, ये फलां बंदे ने ये काम किया था, उसने ये काम ऐसे किया था, मॉरल इसका ये है। लिटरेरी टेक्स्ट बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, ग्रेट थॉट्स उनको डिलीवर करता है और उनको कहता है कि इनको याद भी कर लो। तो ये इसके जो टीचिंग मेथड्स हैं आइडियलिज्म के अंदर, वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अच्छा, अब जाते हैं डिसिप्लिन इन आइडियलिस्ट स्कूल। जो आइडियलिस्ट स्कूल्स होते हैं उसके अंदर डिसिप्लिन कैसा होता है, किन चीजों को फोकस करता है? सबसे पहला पॉइंट, हाईली वैल्यूड एंड स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाला स्कूल होगा, वहां पर वैल्यू को देखा जाएगा और वहां पर उस डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा प्रोमोट्स सेल्फ कंट्रोल एंड इनर डिसिप्लिन। सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल करना और अपने अंदर का डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना, उस चीज को ये काफी प्रोमोट करता है। कौन सा चीज इसको प्रोमोट करता है? जो आइडियलिस्ट एक स्कूल होता है
वो सेल्फ कंट्रोल को और इनर डिसिप्लिन को प्रमोट करता है, उस चीज को इनकरेज करता है। मॉरल एजुकेशन इज इनसेपरेबल फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन। आइडियलिस्ट स्कूल जो होते हैं वो ये समझते हैं कि जो मॉरल एजुकेशन है उसको हम एकेडमिक एजुकेशन से कभी भी अलग नहीं कर सकते, वो इनसेपरेबल है, जुदा नहीं कर सकते उसको। इसके अलावा टीचर सेट्स स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर एक उस्ताद जो होता है वो रूल्स की सेटिंग करता है, बच्चों को बताता है कि ये काम गलत है, ये काम सही है। किस स्कूल के अंदर? आइडियलिस्ट स्कूल जो होते हैं। ठीक हो गया, तो इन चीजों को आपने याद रखना है। अच्छा, आइडियलिज्म जो है एजुकेशन के अंदर किस किस पॉइंट को स्ट्रेंथन करता है या स्ट्रेंथ इसके कौन कौन से हैं? प्रोमोट्स वैल्यूज एंड एथिक्स, हमने ऊपर पढ़ लिया, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डेवलप्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन्ड माइंड, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। ये इन चीजों को फोकस करता है, इसके ऊपर जोर देता है, या इसके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो यही है, यही पॉइंट्स हैं। फोकसेस ऑन इटर्नल ट्रूथ्स एंड आइडियल्स, ये भी हमने पढ़ लिया। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टफुल, बच्चे का और उस्ताद का जो रिलेशनशिप होगा वो एक मजबूत रिश्ता होगा, वो इज्जत से बड़ा रिश्ता होगा। इसके अलावा इनकरेजेस डीपर थिंकिंग एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, बहुत ज्यादा सोचना, अंदर तक जाकर सोचना, इस चीज को ये इनकरेज करता है, फोकस करता है। और अपने ऊपर सोचना, अपने बारे में सोचना, खुद को एक्सप्लोर करना, आइडियलिज्म, ये इसके स्ट्रेंथ्स हैं। अच्छा, एजुकेशन के अंदर इसके ऊपर तनकीद जो होती है, क्रिटिसिज्म जो होती है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहला, इट इज टू एब्स्ट्रैक्ट, बहुत ज्यादा ख्याली है, एंड नॉट प्रैक्टिकल इनफ, और ये प्रैक्टिकल नहीं है इतना। इसके अंदर ख्यालाती दुनिया है, ख्यालों से बड़ी दुनिया है, आइडियाज हैं, प्रैक्टिकलिटी बहुत कम रह जाती है। नेग्लेक्ट्स फिजिकल एंड मटेरियल नीड्स, अगर ख्यालात के बारे में हमने सोचना है तो हम फिर फिजिकल और मटेरियल नीड्स जो होंगी वो हम कैसे पूरा करेंगे, उसको ये नेग्लेक्ट करता है, बिल्कुल रिजेक्ट करता है। लेस रेलिवेंस इन टुडेज टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन, मेरे माइंड में एक आइडिया आता है, मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, और आजकल की ये जो दुनिया है, जो मॉडर्न एरा है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन पढ़ाई जाती है स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, वहां पर अगर मैं सिर्फ ख्यालात की दुनिया में रहूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उससे इसका ताल्लुक बहुत कम है। आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे टेक्नोलॉजी की जरूरत हो सकती है, मुझे फिजिकल और मटेरियल नीड्स आ सकती हैं, तो ये उनको भी ज्यादा फोकस में नहीं रखता। ये इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म इसके ऊपर होता है। रिजिड करिकुलम लेकिंग इन साइंस एंड मॉडर्न स्किल्स, वही बात कि साइंस और मॉडर्न स्किल्स हमसे पीछे रह जाता है अगर हम सिर्फ आइडियलिज्म को ही फोकस करेंगे, अगर हम सिर्फ इसी चीज को इम्पोर्टेंस देंगे, इसको ही हम आगे लेके जाएंगे, तो हम साइंस और मॉडर्न स्किल्स की दुनिया में पीछे रह सकते हैं। मैं सप्रेस स्टूडेंट क्रिएटिविटी विद टू मच आइडियलिज्म, बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो इसको खत्म कर सकता है, बहुत ज्यादा आइडियलिज्म उसको खत्म कर सकता है। बस वो फिर उसी ख्याली दुनिया में रहेगा, उसी को फोकस में रखेगा, उसकी अपनी क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी, तो इसके ऊपर ये तनकीद होती है। अच्छा, रेलिवेंस ऑफ आइडियलिज्म इन मॉडर्न एजुकेशन, ये क्या है, इसके पॉइंट्स देख ले। मॉरल एजुकेशन रिमेन्स एसेंशियल टुडे, ये तो आप मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो रेलिवेंस इसका होना चाहिए। अगर रेलिवेंस ना हो तो आइडियलिज्म फजूल है। आइडियलिज्म इन्फ्लुएंसेस मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, लेकिन आइडियलिज्म के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि हमने ख्यालाती दुनिया में रहना है, ये उस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, रेलिवेंस रखता है उन चीजों के साथ। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, हेल्प्स काउंटर मटेरियलिज्म एंड मॉरल डिके, इसकी वजह से ये इस चीज को काउंटर करता है, मटेरियलिज्म को और मॉरल डिके को काउंटर करता है, और वहां हमारी हेल्प करता है। इसका रेलिवेंस है मॉडर्न एजुकेशन के साथ। कंबाइनिंग आइडियलिज्म विद रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म कैन क्रिएट बैलेंस एजुकेशन। अब रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म क्या है, इसके ऊपर लेक्चर आप लोगों को दूंगा, लेकिन अगर हम इसको कंबाइन कर ले आइडियलिज्म के साथ, रियलिज्म को और प्रैग्मेटिज्म को, तो फिर हम सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो रेलिवेंस यहाँ पर इसका बनता है। इतना भी हम ये नहीं कहेंगे कि बस आइडियलिज्म फजूल में चला गया, ख्यालाती दुनिया से भी हमने नहीं निकलना, हम उसको बैलेंस कर सकते हैं अगर हम रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के साथ इसको कंबाइन कर ले। किस चीज को? आइडियलिज्म को। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इसके ऊपर आपने लिखना है अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। कंक्लूजन को देख ले, फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। बहुत आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया। आइडियलिज्म emphasizes that education must not only inform but also transform। इसका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि बच्चों को तालीम दी जाए, बल्कि बच्चों को बदलना भी है, उनको
کو ٹرانسفارم بھی کرنا ہے، ان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ان کے اندر ویلیوز کی امپورٹنس ان کو بتانا ہے، ان کی سوچ بنانی ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں سوچے، اپنے آپ کو بھی ایکسپلور کر لے. سو اس کا یہ مقصد ہے. اٹ فوکسز آن ویلیوز، کریکٹر، انٹیلیکٹ اینڈ سیلف ریئلائزیشن. اوپر اچھا خاصا میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا. یہ ان چیزوں کو فوکس کرتا ہے، ان چیزوں کے اوپر زور دیتا ہے، اور اس کا جو کور پرپز ہے کہ مورل کمپس ان 21st سینچری کلاس رومز. ہم کلاس روم کے اندر ریسپیکٹ کو تو ختم نہیں کر سکتے، مورل کمپس کو ہم نے ادھر ادھر نہیں کرنا، ہم نے کلاس کے اندر ان ساری چیزوں کو لے کے جانا ہے. تو آئیڈیالزم امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، while not fully sufficient alone. لیکن آئیڈیالزم خود سے sufficient نہیں ہے. پھر بھی آئیڈیالزم provides a strong foundation for a meaningful, ethical and intellectually rich education. آئیڈیالزم کی وجہ سے ایجوکیشن رچ بن جاتا ہے. کن کن چیزوں سے؟ انٹلیکچوئل چیزوں سے، ایتھیکل چیزوں سے، اور میننگ فل لائف سے. جو چیزیں اوپر ہم نے ڈسکس کی، کنکلوژن کے اندر میں نے کوشش کی آپ کو سم اپ کر دوں. تو آئیڈیالزم کے حوالے سے آپ کو یہ لیکچر آئی تھنک پسند آ چکا ہوگا. کافی رف سا لیکچر ہے، گرمی بھی ہے، لیکن میں نے کوشش کی آپ لوگوں کو آئیڈیالزم کے حوالے سے پراپر ڈیٹیل میں لیکچر ڈیلیور کروں، آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو اس کا کانسیپٹ دوں. میں نے کوشش کی ہے، اللہ کرے آپ لوگوں کا مائنڈ اس کے اوپر کام کر جائے. تو جس کو لیکچر پسند آیا ہے اس ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی، ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.